हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल जोशी फ्रॉम मैथ्स डिपार्टमेंट ऑफ रेजोनेंस। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज मच अवेटेड जे एडवांस 2025 का पेपर हुआ है। काफ़ी समय से कई बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, कई बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं। उन सभी का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। काफ़ी रिलैक्स भी महसूस कर रहे होंगे वो पेपर देने के बाद। और उस एग्ज़ाम में जो बच्चे अपीयर हुए थे, उन बच्चों ने अपनी मेमोरी के आधार पर हमें जो क्वेश्चंस बताए, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अभी जब एनटीए 10 बजे या 11 बजे जितनी बजे भी वो ऑफिशियल पेपर रिलीज करेंगे, तब उस ऑफिशियल पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके भी हम डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आएंगे। हम बता भी पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन सिंगल चॉइस था, पता होगा क्योंकि वहां पर अपने को जब पेपर रिलीज करेंगे। अभी हो सकता है बच्चों ने सिर्फ अपनी मेमोरी के आधार पर बताएं, तो एमएसक्यू वाला तो एमएसक्यू वाले हुआ, लेकिन हो सकता है कोई मैं एनवीक्यू में बोलूं और हो सकता है वो सिंगल चॉइस में आया हो। तो अपने को उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अभी मेन फोकस करना है अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। डेटा हमने कोशिश की है, बच्चे ने डेटा करेक्ट बताया हो और फिर भी एक आइडिया लगेगा आपको, ताकि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपकी शांत कर पाएंगे हम इन सवालों के माध्यम से, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। सबसे पहले मैं पेपर स्टार्ट करने के पहले या इनका डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो 6 घंटे पेपर देने के बाद भी, 6 घंटे क्या बल्कि दिन भर से आज सुबह से बिजी है वो ना, 10-12 घंटे के बाद भी थोड़ा टेंशन में भी रहता है बच्चा जब एग्जाम देने जाता है, तो उस टेंशन के बाद भी, इतनी थकान के बाद भी वो रेजोनेंस कैंपस में आया और उस बच्चे ने हमारी मदद की इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में। अब हम इन क्वेश्चन को डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जो कलेक्ट कर पाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस z माइनस z1 is equal to 2 times z minus z2 where z1 is 1 plus 2 iota and z2 is 3 iota. Then we have to find the correct options. यानी सर्कल के बारे में बता रहे हैं। वैसे ऑप्शन से आइडिया लग गया अपने को कि यहाँ से एक सर्कल आने वाला है ना। कई बार बोलते हैं बच्चों को भी एक सवाल की लैंग्वेज थोड़ा अजीब सा लगे तो ऑप्शन देख लेना चाहिए। ऑप्शन से क्लियरली मालूम पड़ रहा है सर्कल है, तो सर्कल लाना मेरे हिसाब से ज्यादा कंपेरेटिवली आसान है हमारे लिए। तो हमें दिया हुआ है सिंस z माइनस z1, z1 हमारे पास है ही सी 2 टाइम्स z माइनस z2, और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, z1 z2 में दे रखे, तो वी कैन से दैट मॉड ऑफ z माइनस z1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस z2। अब इसकी मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं और स्क्वायरिंग करके लिख सकता हूं यहां पर, और या फिर हमें एज्यूम भी कर सकते हैं कि लेट z हमारे पास, z1 हमारे पास है ही सही, हमने एज्यूम कर लिया लेट z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, तो हम x y में एक इक्वेशन निकाल लेंगे ना। हम स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और इक्वेशन को z इंटू जेड नोट माइनस अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस k बराबर 0 की फॉर्मेट में लिखकर भी मैं इस सर्कल को निकालकर सेंटर रेडियस निकाल सकता था। हम ऐसा भी कर सकते थे, या मैंने z को x प्लस आइटा y मान लिया। ज्यादातर बच्चे इस तरीके से समझ पाएंगे मेरे हिसाब से, लेकिन अपन पढ़ते हैं वो z इंटू जेड नोट वाली फॉर्म में भी ला सकते हैं, z इंटू जेड बार वाली फॉर्म में भी ला सकते हैं। यानी इस सर्कल को अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो सर्कल की इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में भी ला सकता हूँ, अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस k बराबर 0। इसको इस फॉर्मेट में लाके भी मैं सेंटर निकाल सकता हूँ। हम जानते हैं यहाँ से सेंटर आता है माइनस अल्फा, लेकिन वो ठीक है, मैंने z को x प्लस आइटा y मान लिया और हमारे पास यही सी, तो दिस इज x प्लस आइटा y माइनस z1 इज बेसिकली 1 प्लस 2 आइटा, तो यहाँ 1 प्लस 2 आइटा आ जाएगा बच्चों। मॉड लगा रखा है, 2 की जगह 2 लिखा हुआ है, z को लिखा मैंने x प्लस आइटा y, और ये लिखा हुआ है z2 इज 3 आइटा, z2 हमें दिया हुआ है। मतलब इसको सिस्टमेटिकली मैं अरेंज कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो व्हाट वी गेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने से बच्चों 4 आ जाएगा एंड इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। क्लियर कट दिख रहा है कि सर्कल आने वाला है, और सर्कल आने के बाद से फटाफट हम कैलकुलेट कर लेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर था इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। बस इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो हम इंटरचेंज करेंगे तो 4x स्क्वायर से 3x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों ना, और सर्कल आने वाला तो 3y स्क्वायर ही आएगा, ये 3y स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं x का टर्म देखूं तो यहाँ x का कोई टर्म नहीं आएगा, ये माइनस 2x आएगा तो प्लस 2x आ जाएगा। फिर अगर हम देखें बच्चों y का टर्म माइनस 6y माइनस का 24y, फिर माइनस 4y से इधर आएगा तो माइनस 20y आ जाएगा बच्चों। कॉन्स्टेंट टर्म को अगर मैं देखूंगा तो 9 से 36 आ जाएगा, 36 4 प्लस 1 5, तो 5 को इंटरचेंज कर दूंगा इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल आने वाला है, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों पर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y3 इंटू एक्स माइनस 20y3 इंटू y एंड प्लस ये कितना आ गया बच्चों 31/3 बराबर 0। मतलब यहां से मैं सर्कल का सेंटर निकाल सकता हूं। तो g इज इक्वल टू 2/3 हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो g इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1/3, f इज इक्वल टू
half of the coefficient of y minus 10 by 3 and c is equal to 31 by 3. Therefore the center of the circle is minus g minus f minus 1 by 3 comma 10 by 3 and the radius is equal to g square is 1 by 9, f square is 100 by 9 and minus c is 31 by 3. बस यहाँ से मैं सेंटर निकाल लूंगा और यहाँ से रेडियस निकाल लूंगा बच्चों. ये कैलकुलेट कर ही सकते हैं अपन ना. तो कैलकुलेट करने पर ये कितना आ जाएगा 101 minus 93 upon 9 and that is 8 by this is 2 root 2 upon 3. तो यहाँ से बच्चों सेंटर भी निकाल लिया और यहाँ से रेडियस भी निकाल लिया. तो दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस. माइनस 1 by 3 10 by 3. तो ये सर्कल का सेंटर आ जाएगा माइनस 1 by 3 10 by 3. ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स. तो ये फटाफट हमने कर लिया और कैलकुलेट करके हम इस सर्कल को इस फॉर्मेट में लिखकर भी कर सकते थे. अपन दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते थे. बाद में फिर हम Z1 की जगह Z रख देते और Z2 की जगह Z रख देते. लेकिन ये मैंने x प्लस आइटा y मान के कैलकुलेट कर लिया बच्चों ने. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, जो हम बच्चों से कलेक्ट कर पाए. दैट इज फ्रॉम अगेन द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसमें दिया हुआ है एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर रखा है, यानी वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं हम जानते हैं. एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ W इज आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज पॉजिटिव एंड वेयर ओमेगा क्यूब दिस इज बेसिकली ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. तो एक तो ओमेगा क्यूब 1 दे रखा है, यानी बेसिकली ओमेगा जो है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट हमें पॉजिटिव दे रखा है तो बेसिकली हमने यानी ओमेगा का मतलब हो गया माइनस हाफ प्लस आइटा रूट 3 by 2. ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना. तो ओमेगा स्क्वायर की अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी दैट इज माइनस 1 by 2 माइनस आइटा रूट 3 by 2. तो हमें ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये एक वैल्यू आएगी, एक सम आएगा, इसका मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है ना. तो इस सम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो S इज इक्वल टू सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से लेकर 2025 एंड माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर R. तो बच्चों ध्यान से देखो ये एक जीबी बन जाएगी और इस जीबी का फर्स्ट टर्म क्या आएगा माइनस ओमेगा आएगा. व्हाट इज द कॉमन रेशियो माइनस ओमेगा एंड द नंबर ऑफ टर्म्स आर 2025. तो बेसिकली A इनटू कॉमन रेशियो रेज़ टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. दिस इज द सम ऑफ दिस जीपी. ये सम कैलकुलेट कर लिया. अब 2025 क्या है बच्चों 3 का मल्टीपल है. तो ओमेगा क्यूब कितना आ जाए, ओमेगा पर पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी. तो ये माइनस ओमेगा तो माइनस ओमेगा रहा बच्चों. ये पावर ऑड है नेगेटिव आ गया, फिर वो माइनस 1 से माइनस 1 आ गया और नीचे कितना आ गया माइनस ओमेगा माइनस 1 आ गया. तो ये बच्चों हमारे पास आएगा माइनस 2 और दिस इज 2 ओमेगा, दिस इज माइनस 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस 1. क्योंकि ये माइनस साइन ये तो माइनस माइनस से पॉजिटिव हो गया 2 ओमेगा हो गया, फिर ये माइनस साइन को मैंने यहाँ लिख लिया एंड सिंस ओमेगा प्लस 1 इज ओमेगा स्क्वायर तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस 2 ओमेगा और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो ये कितना आ गया बच्चों दिस इज 2 अपॉन ओमेगा एंड 2 अपॉन ओमेगा इज सेम इज 2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर. और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ये है ना, क्योंकि हमें दे रखा है कि जो ओमेगा है उसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, इसको ओमेगा नहीं मान सकता मैं, इसी को मुझे ओमेगा मानना पड़ेगा. तो बेसिकली 2 ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 2 ओमेगा स्क्वायर का मतलब आ गया माइनस 1 माइनस आइटा रूट 3. बस अब इसका मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए दे रखा है प्रिंसिपल का यूज करना है हमें. थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों है ना, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बस इसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं बच्चों अपन हम. और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स. और y बाई एक्स की अगर मैं बात करूं तो रूट 3 आ जाएगा एंड tan इनवर्स रूट 3 इज पाई बाई 3. तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 इज माइनस का 2 पाई बाई 3. ये आ जाएगा बच्चों माइनस पाई एंड प्लस पाई बाई 3 एंड दैट विल कम आउट टू बी माइनस का 2 पाई बाई 3. बट अब ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये अल्फा की वैल्यू आ गई ना. और अल्फा अगर आ गया तो हमसे पूछा गया 3 अल्फा अपॉन पाई माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर. बच्चों ने बताया कि आंसर ऐसे माइनस 2 था, मतलब वो क्लिक कर सकते थे, वहाँ ऑप्शन था कि माइनस 2 भी आंसर दिया जा सकता था. और जो भी बच्चों ने बताया उनकी मेमोरी पर बेस्ड है बच्चों है ना. तो ये फटाफट हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट लगा के जीबी का कंसेप्ट लगा के कैलकुलेट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों. डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड सवाल है. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. एक बाउंड्री कंडीशन दी है कि y ऑफ 1 बराबर 0 है, यानी x बराबर 1 पर y की वैल्यू 0 आ रही है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो सबसे पहले मुझे y को इन टर्म्स ऑफ x कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए अगर मैं इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x इंटू वाई अपॉन x स्क्वायर. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड वी नो दैट टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी पुट y इज इक्वल टू vx. y को vx पुट करूंगा तो dy बाई dx कितना आ जाएगा बच्चों, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स. बट इसको रिप्लेस कर देता हूं, इक्वेशन v और x में आ जाएगी. तो व्हाट वी गेट v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं y की जगह vx रख रहे हैं तो x स्क्वायर यहाँ रहेगा और नीचे भी x स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1, फिर आएगा v स्क्वायर और फिर बच्चों ये कितना बनेगा, ये बनेगा v x स्क्वायर. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. इस v को मैं उधर इंटरचेंज कर दूंगा
तो व्हाट वी गेट x इंटू डी वी बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी एन प्लस 1। परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, और परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकता हूं मैं डी वी अपॉन वी माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। पर इसको सोल्व कर सकता हूं बच्चों में ना, सोल्व करने के लिए इसका इंटीग्रल पता ही है हमें ना, और इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं हम। इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रल आएगा माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। ये ऐसा आ जाएगा। वी हमारे पास बेसिकली क्या है, वाई बाई एक्स है, तो माइनस वाई बाई एक्स से एक्स ऊपर चला जाएगा, वाई बाई एक्स आएगा तो यहाँ वाई माइनस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। सी निकालने के लिए एक बाउंड्री कंडीशन दी है, थोड़ा सा माइनस साइन मैनिपुलेट कर लेता हूँ मैं। वी कैन राइट दिस इज एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। अब हमें दिया हुआ है कि x बराबर 1 पर y की वैल्यू 0 आ रही है, तो x बराबर 1 पर y 0 आ रहा है, तो x बराबर 1 पर ये तो 1 आ गया बच्चों, ये 1 माइनस 0 आ गया, x बराबर 1 पर ये 0 आ जाएगा, देयरफॉर c विल कम आउट टू बी 1। तो c की वैल्यू 1 आ गई बच्चों ना, और c 1 आने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिससे c 1 आएगा तो y और x में एक क्लियर कट रिलेशन आ गया हमारे पास। c को 1 रखने पर ये कितना आया, x अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 1। ये ऐसा आ गया बच्चों ना, यहाँ c को मैंने 1 रख दिया ना। अब हमें निकालना है कि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू e। तो सबसे पहले मैं x बराबर e रख देता हूं बच्चों ना। फर्स्ट वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू e, तो e अपॉन e माइनस वाई, क्योंकि मुझे y तो निकालना है। x बराबर e पर ये 1 आ गया तो 2 आ गया, तो यहां से बच्चों कितना आ गया, y इज इक्वल टू e माइनस e बाई 2, तो y बराबर e बाई 2 आ जाएगा बच्चों यहाँ से। सेकेंड, अब मैं x बराबर e स्क्वायर रख रहा हूँ, x बराबर अगर मैं e स्क्वायर रखूंगा तो e स्क्वायर माइनस वाई, और e स्क्वायर पे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से 3 आ जाएगा, और यहां से अगर मैं y निकालना चाहूंगा तो y will come out to be e square minus e square by 3 and that will come out to be 2e square by 3। तो हमने एक तो x बराबर e पर y निकाल लिया, और एक हमने x बराबर e स्क्वायर पर y निकाल लिया। बस उसको कैलकुलेट करना है हमें। पहले हमें y की वैल्यू चाहिए e पर, तो y की वैल्यू e पर कितनी आ गई बच्चों, e बाई 2 आ गई, तो e बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया है। और फिर हमें y की वैल्यू निकालनी है e स्क्वायर पर, और वो कितना आ गया हमारे पास, 2e स्क्वायर बाई 3 आ गया, 2e स्क्वायर बाई 3, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रखा है हमने। ये रेशो कैलकुलेट करना है, तो 8 ही आ जाएगा, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों 4 नीचे आ जाएगा, और ये 3/2 बन जाएगा ना। तो आंसर इज 3 विल कम आउट टू बी द आंसर। ये आंसर आ जाएगा बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। अब हो सकता है सिंगल चॉइस में बच्चों है ना, क्योंकि बच्चा भी क्या थका हुआ है, वो जो क्वेश्चन हमारा ये एम रहा है कि भाई क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट आए, डेटा थोड़ा करेक्ट आ सके। हो सकता है एनवीक्यू में, हो सकता है सिंगल चॉइस में होना क्योंकि हम भी जल्दबाजी में जल्दी से जल्दी सवाल आपके सामने लाने के चक्कर में हमने भी जो है इस बात पर थोड़ा ध्यान कम दिया है कि भाई सिंगल चॉइस में आया है, एनवीक्यू में आया है, सवाल के लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दिया है बच्चों, और डेटा पे ध्यान दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बाइनोमियल से रिलेटेड सवाल है। इफ 1 + 2x अपॉन 5 होल पावर 23 इज दिस, यानी हम जानते हैं इसको एक्सपेंड करेंगे 24 टर्म्स आएंगी, और ये 24 टर्म्स लिखी हुई है। इफ AR इज द मैक्सिमम फॉर सम R देन R निकालना है हमें। अब AR का मतलब तो कोफिशिएंट हो गया, तो हमें पता लगाना है कि भाई R की किस वैल्यू के लिए AR मैक्सिमम होगा, यानी हम पता लगाएंगे भाई किस टर्म का कोफिशिएंट मैक्सिमम आएगा, और टर्म का कोफिशिएंट मैक्सिमम निकालने के लिए वो ऑब्जेक्टिव तरीका पता है अपने को, n+1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x बाई है। ये कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। अगर ये इंटीजर आएगा तो 2 टर्म ऐसी होंगी जिनके कोफिशिएंट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आएंगे, और अगर ये इंटीजर नहीं आएगा तो एक ही टर्म ऐसा होगा जिसका कोफिशिएंट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आएगा। तो व्हाट इज n इज 23 + 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x बाई है। x बराबर तो 1 लिखा हुआ है, हमें कोफिशिएंट की बात करनी है, और एक ही जगह क्या लिखा है 2x/5, लेकिन x को छोड़ना पड़ेगा अपने को, तो ये 2/5 आ जाएगा बच्चों ना। एंड दिस विल कम आउट टू बी 24, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 7 ये दिस इज 1 + 5/2, 1 + 5/2, और ये आ जाएगा 48/7, और 48/7 अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। अगर मैं कैलकुलेट 6.8 समथिंग आ जाएगा 6.8 समथिंग आ गया। इसका मतलब जो है अगर वो 6 पॉइंट, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ गया, 6 आ गया, therefore t6 + 1 that is to say 7th term will have the greatest will have the greatest coefficient। 7 टर्म का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट आएगा। अब 7 टर्म का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट आएगा, मतलब 7 टर्म निकालने के लिए मुझे 0 से स्टार्ट कर रखा है, तो मुझे r बराबर क्या रखना पड़ेगा बच्चों, 6 रखना पड़ेगा। therefore अगर AR मैक्सिमम है तो द वैल्यू ऑफ R विल कम आउट टू बी 6, द वैल्यू ऑफ R विल कम आउट टू बी 6, तो 6 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ये एरिया अंडर द कर्व से, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x > 0, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, फिर अगेन एक हाइपरबोला दे रखा है रेक्टेंगुलर, फिर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। ये जो 4 बाउंड्रीज हमारे पास हैं,
इनसे जो रीजन बाउंड हो रहा है उसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है बच्चों ना। तो सबसे पहले देख रहे हैं भाई एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर की बात कर रहे हैं। वाई इजिकल टू 1/x की अगर मैं बात करूं तो ये वाई इजिकल टू 1/x एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x, तो इसका मतलब हम इस रीजन की बात करेंगे ना, ये हम समझते हैं इस रीजन की हम बात कर पाएंगे ना। एक स्ट्रेट लाइन दी हुई वाली हमारी, इसका एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो भी बच्चों पॉजिटिव हमारे पास है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये कट कर रही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को, तो ये लाइन जो बनने वाली है बच्चों ऐसे बनने वाली है। लेकिन हम देखें भाई हम चाहते हैं लेस देन इक्वल टू 0 आए, तो इसमें जो रीजन हमारे पास आएगा वो ये वाला इस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला इस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन के नीचे नीचे वाला पोर्शन आए। एक लाइन और दे रखी है हमें, एक्स बराबर 0 पर वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ये लाइन बच्चों कुछ इस तरह से बनेगी हमारे पास, ये लाइन इस तरह से बनेगी। और इसमें जो पोर्शन आ रहा है ओरिजिन रखने पर तो नेगेटिव आएगा, यानी इसमें ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेसिकली हमें जो एरिया निकालना है उस एरिया के बारे में क्लियरली बोला जा सकता है कि वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। ये एरिया बच्चों में निकालना है ना, ये वाला एरिया हमें निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए अगर हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकालेंगे तो बच्चों दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ बच्चों, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ ना। इन पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। जो ए आएगा बच्चों दैट विल कम आउट टू बी 1,1। बी अगर मैं निकालूंगा तो 2,9/4 आ जाएगा बच्चों, ये 2,9/4। और जो सी आएगा बच्चों दैट इज 4,1/4। सी पॉइंट जो आएगा बच्चों 4,1/4 आ जाएगा। सी इज 4,1/4। देख लेते हैं बी पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, ये ठीक है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं इस लाइन की बात करूंगा तो x बराबर 2 रखूंगा तो 8 आ जाएगा और फिर उससे 9 आ जाएगा। सही है, 9/4 आ गया, 4,1/4 आ गया। तो बच्चों ये जो ब्लू वाला एरिया है ये मुझे निकालना है और इस एरिया को निकालने के लिए हमने पॉइंट निकाल लिए। और हम पॉइंट में अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो बेसिकली इसमें ये जो पॉइंट आ रहा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे 1 आ रहा है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों हमारे पास 2 आ रहा है और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 4 आ गया ना। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हम एक तो ट्रेपेजियम का यूज करेंगे ना, ट्रेपेजियम का यूज कर लेंगे। ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है बच्चों हमारे पास, हमें ब्लू वाला एरिया निकालना है, तो इसमें हम निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे बच्चों। इस ट्रेपेजियम का मैं एरिया निकालूंगा, अगर हम ध्यान से देखें मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगा, इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूंगा, इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगा। तो हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों की, इनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 आ रहा है। अब माइनस इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे बच्चों, ये वाला एरिया हम माइनस करेंगे, ये वाला जो एरिया आने वाला है ये वाला एरिया माइनस करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर वाला चाहिए, हमें बेसिकली ये ब्लू वाला एरिया चाहिए था। मैंने अभी डार्क किया था, आपने देखा ही होगा, आप एक बार रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ये वाला एरिया चाहिए मुझे, तो मैंने वो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया। अब मैं ये वाला एरिया निकालूंगा बच्चों, ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, जो रेक्टेंगल हाइपरबोला से बन रहा था ये वाला एरिया में माइनस कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा, 1 से लेकर 2, और रेक्टेंगल हाइपरबोला क्या है y इक्वल टू 1/x, तो 1/x dx आ जाएगा। फिर आगे ध्यान से देखें अपन, अब हम देखेंगे, अब मैं इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूंगा, ये वाला ट्रेपेजियम निकालूंगा जो x बराबर 2 और x बराबर 4 और रेड लाइन से बन रहा है ना। तो उस ट्रेपेजियम का एरिया कितना आ जाएगा, उस ट्रेपेजियम का एरिया आएगा हमारे पास अगेन हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स दैट इज 9/4 एंड प्लस 1/4। डिस्टेंस बिटवीन देम इज अगेन 2। पर इसमें क्या करेंगे, अब इसमें से फिर रेक्टेंगल हाइपरबोला वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो इसमें से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा माइनस, और 2 से 4 मैं रेक्टेंगल हाइपरबोला 1/x को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये आगे लिखा है बच्चों कंटिन्यूएशन में ना, बस अब ये डायग्राम में रब कर देता हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और शायद आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, और कैलकुलेट करके भी इसको बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो ध्यान से देखें, हम रिक्वायर्ड एरिया इज दिस इज 13/8, दिस इज 13/8 माइनस उसको इंटीग्रेट करने पर ln x आ जाएगा, तो ln 2 आ जाएगा बच्चों, ln 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। वो कितना आ गया हमारे पास, 9/4 था बच्चों, है ना, ये 9/4 था एक्चुअली ना, तो 10/4 आ गया। 10/4 का मतलब हो गया हमारे पास, 10/4 का मतलब हो गया 5/2, और 5/2 से 2 कट गया तो 5/2 बचा, मतलब हमारे पास है ये बचा हमारे पास 5/2, क्योंकि ये आया हमारे पास 10/4, 5/2 आया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो अगेन 5/2 बचा, और हमें बस एक ये लिखा हुआ है माइनस ln x आ गया, और ln x से ln 4 आ जाएगा, और उससे ln 2 आ जाएगा बच्चों ना। ये 1/x को आगे इंटीग्रेट करके वहां लिख रखा था। अब देखो ये माइनस ln 2, ये माइनस साइन आगे लिखा हुआ है, तो ये प्लस ln 2 हो जाएगा, प्लस ln 2 से हट जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों, 13/8, और साथ में बचेगा माइनस हमारे पास प्लस, ये बचेगा 5/2 एंड माइनस ln 4। बस इसको ऐड कर दूंगा मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 आ जाएगा, और 20 से कितना हो जाएगा, 33/8 माइनस का ln 4। इस तरह से ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर निकाल लिया बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर।